हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप्स का। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, यदि आप लोगों को नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जा करके बाकी के सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में जो है 2 क्वेश्चन हो चुके थे और उसके आगे के क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में देखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है दोस्तों भाग 12 विविध उन्नत पादप प्रजनन प्रश्न। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि गेहूं में ढीला कड़ुआ रोग किस प्रकार का रोग है, जिसके नियंत्रण के लिए सौर ऊर्जा उपचार या प्रतिरोधी किस्में उपयुक्त हैं। तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, आंतरिक बीज जनित होता है। क्या होता है? आंतरिक बीज जनित होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सरसों के बीजों में सफ़ेद रतुआ और अल्टरनेरिया ब्लाइट के संयुक्त आक्रमण को रोकने के लिए किस प्रकार की ब्रीडिंग राजनीति अपनाई जा रही है। तो किस प्रकार की ब्रीडिंग राजनीति अपनाई जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, जीन पिरामिडिंग अपनाई जा रही है। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जीन पिरामिडिंग से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला, एक ही पौधे या किस्म में एक ही बीमारी या अलग अलग बीमारियों के खिलाफ काम करने वाले कई प्रतिरोधक जीनों को एक साथ इकट्ठा करना। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मटर में अर्केल किस देश से भारत में प्रविष्ट कराई गई एक अत्यधिक लोकप्रिय सब्जी वाली मटर की अगेती किस्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला, फ्रांस या इंग्लैंड है। क्या है? फ्रांस या इंग्लैंड है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पौधों में स्वसंगतता को समाप्त करने या बाईपास करने के लिए इन ब्रीडिंग में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, कली परागण का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पादप प्रजनन की उस विधि को क्या कहते हैं जिससे बिना संकरण के केवल प्राकृति में मौजूद सर्वोत्तम फेनोटाइप वाले पौधों को चुनकर उनके बीजों को मिला दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, मास सिलेक्शन या समूह चयन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि समूह चयन द्वारा विकसित किस्में कैसी होती हैं। तो समूह चयन द्वारा विकसित किस्में कैसी होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा, विषम रूप और विषम युग्मजी कैसी होती हैं? विषम रूप और विषम युग्मजी, हेट्रोजेनेसिस एंड होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस का मिश्रण। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि जोहानसन का शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत किस फसल के दानों के वजन पर किए गए प्रयोगों का आधारित था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, राजमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजमा हो जाएगा, प्रिंसेस बीन फेसोलस वल्गेरिस। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत के अनुसार एक शुद्ध वंशक्रम के भीतर किया गया चयन कैसा होता है। तो ये चयन कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा, अप्रभावी होता है, क्योंकि भिन्नता केवल पर्यावरणीय होती है, आनुवंशिक नहीं होती। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जब किसी फसल के जंगली जर्मप्लाज्म को किसी दूसरे देश से भारत लाया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, पादप पुनर्स्थापन कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि पुनर्स्थापित पादप सामग्री को बिना किसी आनुवंशिक परिवर्तन के सीधे व्यावसायिक खेती के लिए जारी कर दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, प्राथमिक पुनर्स्थापन हो जाएगा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जब प्रविष्ट सामग्री में चयन या संकरण सुधार करने के बाद वैरायटी जारी की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको जो है द्वितीयक पुनर्स्थापन कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लगातार स्वपरागण कराने से जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा होमोजाइगोसिटी बढ़ती है और हेट्रोजाइगोसिटी घटती है।
अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कितनी पीढ़ियों के लगातार स्वपरागण के बाद एक पौधा लगभग पूरी तरह से समयोजित 99% से अधिक होमोजाइगस हो जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला 6 से 7 पीढ़ियाँ, F6 F7। जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सिंथेटिक किस्म किसे कहते हैं। सिंथेटिक किस्म किसे कहा जाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऐसी किस्म जो कई इनब्रेड लाइनों या कंबाइनिंग एबिलिटी जांचे गए जनकों के बीच सभी संभावित संयोजनों के संकरण से खुली हवा में विकसित होती हैं। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सिंथेटिक किस्मों का सबसे बड़ा लाभ क्या है जो हाइब्रिड किस्मों में नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, किसान इनके बीजों को अगले 3 से 4 वर्षों तक खुद के खेत में दोबारा उपयोग कर सकते हैं। फिर उपयोग कर सकते हैं, अक्टों में उपज में भारी गिरावट नहीं होती है। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन। से पूछा गया है कि कंपोजिट किस्म और सिंथेटिक किस्म में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, कंपोजिट किस्म में जनकों की सामान्य संयोजन क्षमता का कड़ाई से परीक्षण नहीं किया जाता है, बस अच्छी किस्मों को मिलाकर खुला परागण होने दिया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन। से पूछा गया है कि पौधों में अचानक होने वाले अनुवंशिक परिवर्तन को क्या कहते हैं जो नई अनुवंशिक विविधता का प्राथमिक स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, उत्परिवर्तन कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि म्यूटेशन शब्द सबसे पहले किसने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कृत्रिम रूप से एक्स रे द्वारा म्यूटेशन पैदा करने की खोज किसने की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए वाला, H.J. मुलर ने दिया था। किसने दिया था, H.J. मुलर ने दिया था। फिर आता अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पादप प्रजनन में अधिकांश प्रेरित उत्परिवर्तन आनुवंशिक रूप से कैसे होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी वाला, अप्रभावी और हानिकारक होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग इन परिस्थितियों में सबसे अधिक उपयोगी साबित होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए वाला, जब किसी स्थापित अच्छी किस्म में केवल एक विशिष्ट लक्षण जैसे बीमारी के प्रति संवेदनशीलता या बीज का रंग को बदलना हो और कोई अन्य विकल्प ना हो। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पॉलीप्लॉइडी से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, गुणसूत्रों के मूल सेट का 2 से अधिक बार होना, जैसे 3n 4n या 6n। फिर आता है अगला क्वेश्चन। से पूछा गया है कि ऐसी बहुगुणित प्रजाति जिसमें एक ही प्रजाति के गुणसूत्रों के सेट की संख्या बढ़ जाती है क्या कहलाती है। तो यह क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑटोप्लाइड कहलाता है, ऑटोप्लाइड कहलाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ऐसी बहुगुणित प्रजाति जो 2 अलग अलग प्रजातियों के संकरण और उसके बाद गुणसूत्र दोहरीकरण से बनाती है क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, एलोप्लॉइड या एम्फीडिप्लॉइड कहलाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक एलोप्लॉइडी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कौन सी फसलें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, ब्रेड व्हीट और भारतीय सरसों है। फिर आता अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि त्रिकोणित पौधे सामान्यतः कैसे होते हैं। त्रिकोणित पौधे सामान्यतः कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बीज रहित और बांझ, क्योंकि मेयोसिस के समय गुणसूत्रों का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस्मों के विकास और रिलीज की प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था अंतिम मंजूरी देती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, CVRC, सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी। अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि नई किस्म को किसान के लिए जारी करने से पहले कम से कम कितने वर्षों तक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत ट्रायल परीक्षण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, 3 वर्ष, 3 years ऑफ मल्टी लोकेशन टेस्टिंग। फिर आता अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि
भारत में प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला 2001। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि PPP&FR एक्ट के तहत किसी भी नई पादप किस्म के पंजीकरण के लिए किन 3 मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला डिस्टिंक्टिवनेस, विशिष्टता, समरूपता और स्थिरता से, स्टेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी। अगला क्वेश्चन कि रबी फसलों के जर्मप्लाज्म के आनुवंशिक क्षरण का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों हो जाएगा ए वाला पारंपरिक लैंडरेसेस और स्थानीय किस्मों की जगह आधुनिक उच्च उपज देने वाली एक समान किस्मों का अत्यधिक प्रसार हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है उत्तक संवर्धन में किसी कोशिका की एक पूर्ण पौधे में विकसित होने की अंतर्हित क्षमता को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला टोटिपोटेंसी कहा जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सोमा क्लोनल वेरिएशन का से तात्पर्य क्या है? से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला इन विट्रो या उत्तक संवर्धन के दौरान काई कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली अनुवंशिक। फिर आता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि कवक रोगों से मुक्त पौधे तैयार करने के लिए उत्तक संवर्धन के किस भाग का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला मेरिस्टेम कल्चर बीजोतक संवर्धन। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भ्रूणपोष के संवर्धन से किस प्रकार के ग्लाइडी स्तर वाले पौधे प्राप्त होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सी वाला ट्रिप्लोइड होते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि नर जननांग के संवर्धन से किस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं जो ब्रीडिंग को तेज करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला आधुनिक पौधे। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि DNA आधारित मार्कर RFLP का पूर्ण रूप क्या है जो अनुवंशिक विविधता के अध्ययन में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला रिस्ट्रिक्शन फ्रेजमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक PCR आधारित डोमिनेंट DNA मार्कर है जिसका उपयोग बिना पूर्व अनुक्रम जानकारी के जांच में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ए वाला RAPD रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है किसे प्रभावी और अत्यधिक विश्वसनीय मार्कर जो आज की आधुनिक ट्रेडिंग QTL मैपिंग में सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला SSR सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स या मैक्रोस्टेरिटीज और SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पीला रतुआ मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में रबी के दौरान महामारी का रूप लेता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और पहाड़ी क्षेत्र। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गेहूँ की पछेती बुवाई के लिए अनुशंसित और टर्मिनल हीट स्ट्रेस के प्रति सहनशील एक प्रमुख किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला HD 3059 या PBW 550 DBW 160। फिर आता है अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि जौ में मल्टी रो लक्षण अनुवांशिक रूप से कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला यह तो पंक्तिबद्ध जौ के ऊपर प्रभावी जीन क्रिया द्वारा नियंत्रित होता है, मुख्यतः BRS1 लोकस द्वारा होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सरसों के तेल की गुणवत्ता सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित अनुसंधान केंद्र DRMR कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला सेवर भरतपुर राजस्थान में स्थित है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गन्ने के लाल सड़न रोग का कारण कौन सा कवक है जिसके लिए ब्रीडिंग अत्यंत आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला कोलेटोरिचम फेल्केटम। फिर आता
फिर अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि चने में अंकुरण का प्रकार कैसे होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला हाइपोजियल। मृदा के अंदर बीजपत्र रहना क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रबी फसलों में पाले से होने वाले नुकसान का मुख्य कारण क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला अंतर्कोशिकीय स्थानों में बर्फ के क्रिस्टल बनाना, जिससे कोशिका झिल्ली फट जाती है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पौधों में पाला और शीत सहनशीलता बढ़ाने के लिए फसलों में किस प्रकार के विलय पदार्थों का संचय सहायक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बोल जाएगा ये वाला प्रोलिन अमीनो एसिड और घुलनशील शर्करा होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फसलों के उस समूह को क्या कहते हैं जो केवल दिल की लंबाई एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर ही पुष्पन करती है, जिनमें अधिकांश रबी फसलें आती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला देखो प्रकाश आवृत पौधे। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सफलतापूर्वक विकसित की गई जलवायु अनुकूल वैरायटी की सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक विशेषता क्या होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला न्यूनतम इनपुट, कम पानी, कम खाद में ही स्थिर और सम्मानजनक उपज देना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि गेहूं क्रोमोसोम के अधिक समूह की विलोपन से नलीनुमा तना प्रभावी होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला 5A गुणसूत्र। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गेहूं की प्रजाति ट्रेटिकम डिकोकोन को भारत में किस नाम से जाना जाता है और इसकी खेती कहाँ होती है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला एम्पर भेंट दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु में होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सरसों की प्रजातियों में इनके त्रिकोण में कौन सी 3 प्रजातियाँ प्राथमिक हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला बी नाइग्रा, बी ओलेरेसिया, बी रेपा। रहता अगला क्वेश्चन की ब्रेशिका कैरिनाटा इथियोपियन सरसों का आनुवंशिक संगठन क्या है। इसका आनुवंशिक संगठन क्या है। UNESCO 38 BBCC0। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पौधों में संकर बीज उत्पादन के लिए प्रयुक्त GMS का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला केवल न्यूक्लियर जीन द्वारा, जो सामान्यतः अप्रभावी होते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है चने में आनुवंशिक सुधार के लिए रफल्ड लीफ लक्षण किस प्रकार का मार्कर है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पौधों के प्रजनन में जीनोटाइप पर्यावरण G/E अंतः क्रिया का मुख्य प्रभाव क्या होता है। तो इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला अलग अलग पर्यावरण में जीनोटाइप का सापेक्ष प्रदर्शन बदल जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि आलू के प्रजनन में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो पारंपरिक संकरण को कठिन बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला उच्च स्तर की हेटेरोजाइगोसिटी और इनब्रीडिंग डिप्रेशन, साथ ही वानस्पतिक प्रवर्धन। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला एरो कहा जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि सरसों के फल को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला सिलिकुआ कहा जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि रबी अनाजों में से किसे अनाजों का राजा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला गेहूँ को कहा जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि गेहूँ में पौधेपन के लिए जिम्मेदार नोरिन 10 जर्मप्लाज्म कहाँ से खोजा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला जापान में खोजा गया था। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि गेहूँ के दाने का फल प्रकार क्या कहलाता है। तो ये फल प्रकार क्या कहलाता है, कैरियोप्सिस कहलाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि चने के पौधे में फूलों का रंग मुख्य रूप से किस वर्ण द्वारा निर्धारित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला एंथोसियानिन होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मटर में किस प्रकार का स्वपरागण तंत्र पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला क्लिस्टोगेमी, फूल खिलने से पहले परागण होना। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी तिलहन शुष्क
शुष्क और कम उपजाऊ भूमि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला तारा मीरा। फिर आज अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि गन्ने में व्यावसायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला रूपांतरित तना। फिर आता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि टमाटर के सुधार में एथेनॉल का उपयोग करने क्यों किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ए वाला फलों को कृत्रिम रूप से एक समान पकाने के लिए। फिर आता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि प्याज में तीखापन किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। फिर आता है इसमें जो है राइट आंसर एलील प्रोपाइल डाइसल्फाइड आता है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है पादप आनुवंशिक संशोधनों के संदर्भ में कौन सा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। रहता है अगला क्वेश्चन से पूछा गया है जीन बैंक में फीवर के कलेक्शन को किस तापमान पर रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 0 से 5 सेंटीग्रेड पर रखा जाता है अल्पकालिक भंडारण के लिए। रहता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि मात्रात्मक आनुवंशिकी में वेरिएंस का क्या अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला माध्य से मानव के बिखराव या रहता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि संकर रोग का विपरीत प्रभाव जिसमें अंतः प्रजनन के कारण पौधों की शक्ति और उपज घट जाती है क्या कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाती है। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि गेहूँ की किस किस्म को हरित क्रांति की जननी कहा जाता है क्योंकि इनके जीन सभी बौनी किस्मों में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉरेन 10। फिर अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि चना सुधार कार्यक्रम ICC 4 किस प्रकार की किस्म है। किस प्रकार की है उकठा प्रतिरोधी देसी चने की किस्म है। फिर अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि सरसों में डाउन मिल्ड्यू का कारक जीव कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि गन्ने में सुक्रोज प्रतिशत की जांच के लिए किस धान का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला हैंड रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि आलू में वायरल मुक्त नाभिकीय बीज उत्पादन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला सीड प्लांट तकनीक विकसित होता है। फिर अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि बरसीम के बीजों से किस अवांछित खरपतवार के बीजों को अलग करना बीज प्रमाणीकरण के लिए अनिवार्य है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला काशीन चिकोरी साइकोरियम इंटाइबस। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला बोरान की कमी के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट रोग किस तत्व की कमी से होता है जो एक शारीरिक विकार है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला कैल्शियम। फिर अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि पौधों में संकर रोग का आनुवंशिक आधार समझाने के लिए ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस किसने दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला शल और ईस्ट ने दी थी। फिर अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि मार्कर असिस्टेड चयन पारंपरिक चयन की तुलना में क्या श्रेष्ठ है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला क्योंकि यह फेनोटाइप पर पर्यावरण के प्रभाव से मुक्त होकर सीधे जीनोटाइप के स्तर पर चयन करता है। फिर अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि गेहूँ में फालारिस माइनर गेहूँ का मामा क्या है जिसके नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी किस्में या शाकनाशक प्रयुक्त होते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि एक प्रमुख नकलची खरपतवार। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि जौ का वानस्पतिक नाम किस प्रकार के जौ को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला 2 पंखित वर्ध जौ को दर्शाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि चने के दानों में पाया जाने वाला कौन सा तत्व पेट में गैस का कारण बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला
ओलिगोसैकेराइड्स जैसे रैफिनोज और स्टेचियोज। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सरसों की खली में ग्लूकोसाइनोलेटस की उच्च मात्रा होने से पशुओं में कौन सा रोग हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला घेंघा रोग, थकावट और थायराइड ग्रंथि का बढ़ना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गन्ने में सच्चा बीज कहाँ बनता है और इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ए वाला केवल अनुसंधान केंद्रों पर नियंत्रित परिस्थितियों में इसे प्लफ कहते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि आलू के कंदों के अंकुरण को रोकने के लिए भंडारण में किस रसायन का छिड़काव या उपचार किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला CIPC क्लोरोप्रोम। फिर आ जाता है इसमें दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि टमाटर की कौन सी जंगली प्रजाति तंबाकू मोज़ेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी है और ब्रीडिंग में प्रयुक्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला सोलेनम प्रूविनम। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्याज के भंडारण के दौरान अंकुरण रोकने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला मैलिक हाइड्रोजाइड। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून UPOV का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला पादप किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पादप प्रजनन में कोलेजन की संचयी क्रिया का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला प्रत्येक प्रभावी लक्षण के विकास में एक छोटा लेकिन निश्चित योगदान देता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि संकर बीज उत्पादन में रोपण अनुपात 2:8 का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ये वाला 2 कतारें नर जनक की और 8 कतारें मादा जनक की। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गेहूं करनाल बंट रोग किस कवक द्वारा होता है जिसे गेहूं कैंसर भी कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला नियोबोसिया इंडिका टिलेटिया इंडिका कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जौ में सैलिनिटी टॉलरेंस के लिए कौन सा आनुवंशिक तंत्र मुख्य रूप से जिम्मेदार पाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला आयन बहिष्करण जड़ों द्वारा सोडियम को रोकना और पोटेशियम को प्राथमिकता देना। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि चने की किस किस्म को पूषा 256 के नाम से भी जाना जाता है जो उत्तर भारत के व्यापक रूप में उगाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा डी वाला सम्राट। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सरसों में अल्टरनेरिया ब्लाइट पत्ती झुलसा रोग का मुख्य लक्षण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला पत्तियों और सिलिकुआ पर संकेंद्रीय छल्ले बनाना। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गन्ने की खेती में पेड़ी की क्षमता आनुवंशिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? ये वाला क्योंकि यह अगले वर्ष बिना दोबारा बुवाई के फसल देती है जिससे लागत घटती है। ब्रीडिंग में अच्छी पेड़ी क्षमता एक उद्देश्य है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आलू के कंदों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त रात को तापमान कितना होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 15 सेंटीग्रेड और 20 सेंटीग्रेड लगभग 18 सेल्सियस। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि बरसीम का चारा पशुओं को अत्यधिक मात्रा में खिलाने से कौन सी समस्या हो सकती है क्योंकि इसमें सैपोनिन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला अफारा रोग, पेट फूलना हो सकता है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि टमाटर की कौन सी किस्म सिल्वर व्हाइट फ्लाई और वायरस के प्रति बहुरोधी आधुनिक हाइब्रिड है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला अर्का रक्षक है। फिर आता अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्याज का लाल रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला एंथोसियानिन के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्याज का पीला रंग किस यौगिक के कारण होता है जो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला क्वेरसीटिन होता है।
फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय बीजों के प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम भौतिक शुद्धता सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 98% या अधिक होनी चाहिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि मात्रात्मक लक्षणों के लिए पर्यावरणीय भिन्नता VE को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला प्रयोगों में ब्लॉकिंग और रेप्लिकेशन RBD डिज़ाइन का उपयोग करके समान परिस्थितियों में पौधे उगाकर किया जा सकता है। फिर आता अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संकरोच को मापने के लिए जब F1 की तुलना उसके दोनों जनकों के माध्य से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला रिलेटिव हेटेरोसिस कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि जब F1 संकर की तुलना उसके सर्वोत्तम जनक से की जाती है तो इस श्रेष्ठता को क्या कहते हैं? तो इस श्रेष्ठता को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला वेल्टियोसिस कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्यावसायिक पादप प्रजनन में सबसे महत्वपूर्ण हेटेरोसिस कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण हेटेरोसिस कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला मानक या आर्थिक हेटेरोसिस सर्वोत्तम व्यावसायिक किस्म से तुलना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गेहूं में रस्ट रोगों के विरुद्ध सर डोनाल्ड वॉरलॉग द्वारा विकसित की गई सिट्रीटस वैरायटी किस आनुवंशिक अवधारणा पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला मल्टी लाइन किस्म। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जौ में नेट ब्लॉच रोग का कारण कवक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला पायरेनोफोरा टेर्स कहा जाता है। फिर आ जाता है सातवां अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि चने के दानों में प्रोटीन की औसत मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 21% से 23% होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सरसों की किस किस्म को कैनोला प्रकार की पहली भारतीय किस्म माना जाता है जो ओलेफेरा समूह से है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ये वाला पूषा कर्षमा या पूषा 0। फिर आता है अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि गन्ने में फील्डिंग या जल भराव के प्रतिरोधी जंगली प्रजाति कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला स्खेरम स्पोन्टेनम। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में किस कारण से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑक्सीजन की कमी और उच्च तापमान से होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि टमाटर की डिटर्मिनेंट सीमित किस्मों में मुख्य तने का अंत कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला एक पुष्पक्रम पर आकर वृद्धि रुक जाती है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्याज की कौन सी किस्म रबी मौसम में उगाने के लिए और निर्यात के लिए भारत में सर्वोत्तम मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला पूसा रेड एग्री फाउंड लाइट रेड। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पादप वर्गीकरण और आनुवंशिक संसाधनों में वेबिलोबिया फॉर्मोसा किस फसल की एक दुर्लभ जंगली रिश्तेदार प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला मटर की है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जीन बैंक के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहाँ जर्मप्लाज्म को बिना किसी बदलाव के अत्यंत सुरक्षित बैकअप के रूप में दूसरे देश या सुरक्षा जोन में रखा जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ए वाला सुरक्षा प्रतिलिपि में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नकारात्मक इलेक्ट्रॉनों की आनुवंशिकी में ट्रांसग्रेसिव सेरीगेशन से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला F2 पीढ़ियों में कुछ ऐसे पौधों का मिलना जो अपने दोनों जनकों की चरम सीमाओं जैसे दोनों से अधिक लंबे या दोनों से अधिक छोटे से भी आगे निकल जाते हैं। पूछा गया है कि ट्रांसग्रेसिव सेरीगेशन का मुख्य आनुवंशिक कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला अनुकूल एलील्स का समुच्चय। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पौधों में संकर बीज उत्पादन के लिए SI प्रणाली का उपयोग हाथ से विपुंसन की तुलना में क्यों बेहतर है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला क्योंकि
प्रक्रिया अत्यधिक श्रम और समय की बचत करती है और बड़े पैमाने पर शुद्ध हाइब्रिड बीज सुनिश्चित करती है। कहा जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गेहूं में ट्रिटिकम एस्टिवम किस स्तर पर पॉलीफ्लोइड है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला एलो हेक्साफ्लोइड। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जमुकुला कंडुआ रोग किस कवक द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला स्टीलेगो नोडा वेराइटी होर्डाई। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि चने में क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक का उपयोग करके इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला परागण भ्रूण और मेरिस्टेम को अत्यंत कम तापमान पर रहता है। अगला क्वेश्चन कि सरसों के बीजों में तेल की औसत मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 35% से 42% होती है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गन्ने की जंगली प्रजाति स्खेरम बारबेरी मूल रूप से कहाँ की मूल निवासी है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला उत्तर भारत की निवासी है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आलू की कौन सी किस्म पाले के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी मानी जाती है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों कुफरी शीतमान कुफरी देवा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि मटर के आर्कियल किस्म की फली की तुड़ाई बुवाई के कितने दिनों बाद शुरू हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला 60 से 65 दिन अत्यंत अगेती होती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला कर्ड पुष्पंज कहलाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पात गोभी का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हेड कहलाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि बीज प्रमाणीकरण सीड सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भारत में किस कानून के तहत संचालित होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला बीज अधिनियम 1966 द सीड एक्ट 1966। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि यदि किसी परीक्षण में F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक अनुपात 9:7 आता है तो यह किस प्रकार के जीन इंटरेक्शन को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला हो जाएगा पूरक जीन क्रिया को दर्शाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि संकर बीज उत्पादन में नर और मादा के पुष्पन में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए बीज प्रमाणीकरण अधिकारी खेत का निरीक्षण किस अवस्था में मुख्य रूप से करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला पुष्पन पूर्व और पुष्पन अवस्था में किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं में सोनार 64 और लरमा रोजों का रंग कैसा था जिसके कारण भारतीय वैज्ञानिकों ने चयन द्वारा एम्बर रंग की किस्में बनाई। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला लाल रंग जो भारतीय बाजार में कम पसंद किया जाता था। फिर आता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि जौ की छिलका सहित प्रजातियों में छिलका मुख्य रूप से किसका बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला लेमा और पेलिया का संलयन होता है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि चना के सुधार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र IIPR कहाँ स्थित है जो दलहन अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला कानपुर उत्तर प्रदेश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अलसी के तेल में किस ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रचुरता होती है जो इसे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गुणकारी बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला अल्फा लिनोलेनिक एसिड। क्वेश्चन से पूछा गया है कि गन्ने की दक्षिण भारतीय प्रजाति की मुख्य विशेषता क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला मोटा तना उच्च सुक्रोज मात्रा लेकिन उत्तर भारत के प्रति अति संवेदनशील। फिर जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि आलू में पोटैटो लीफ रोल वायरस PLRV का संचरण मुख्य रूप से किस कीट द्वारा होता है जिसके नियंत्रण के लिए ब्रीडिंग आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला चेपा या एफिड। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि टमाटर में फल फटना किस पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाला प्रमुख अजैविक विकार है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला बोरॉन और अनियमित सिंचाई होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्याज का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला अम्बल कहलाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते रात्रिकालीन तापमान से रबी फसलों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ये वाला श्वसन दर बढ़ जाती है जिससे संचित
कार्बोहाइड्रेट नष्ट हो जाता है और उपज बढ़ जाती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आइडियोटाइप ब्रीडिंग में कटाई सूचकांक को कहाँ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 50% या उससे अधिक, यानी अनाज और भूसे का वजन बराबर या अनाज अधिक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्वपरागित फसलों में संकरण के बाद F2 पीढ़ी में अधिकतम आनुवंशिक भिन्नता क्यों दिखाई देती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ये वाला स्वतंत्र अपव्यूहन और क्रॉसिंग ओवर के कारण जीनों का नया अनुसंयोजन होने से। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पादप प्रजनन की किस विधि को शटल ब्रीडिंग कहा जाता है, जिसका उपयोग सर बोरलॉग ने गेहूं में विकास की अवधि आधी करने के लिए किया था। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला एक ही वर्ष में दो अलग अलग अक्षांशों या पर्यावरणों जैसे मेक्सिको के दो अलग केंद्रों या भारत में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में फसलों को बारी बारी से उगाना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शटल ब्रीडिंग सबसे बड़ा आनुवंशिक लाभ क्या मिला है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये वाला विकसित, इसमें प्रकाश संवेदी हो गई जिससे वे विश्व में कहीं भी उगाई जा सकती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जौ में मल्टिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आनुवंशिक रूप से किस एंजाइम की उच्च सक्रियता वांछित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला अल्फा और बीटा एमाइलेज, जो स्टार्च को शर्करा में बदलते हैं। फिर आ जाते हैं साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चने की खेती में नेटिंग का उद्देश्य है जो इसके आइडियोटाइप को प्रभावित करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों हो जाएगा ए वाला शीर्ष कलिका को तोड़ना, ताकि पश्चर्व शाखाएं अधिक निकलें और कलियां ज़्यादा बने। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सरसों के जर्मप्लाज्म में सफ़ेद रतुआ रोग के प्रति प्रतिरोधकता का प्राथमिक स्रोत कौन सा जंगली रिश्तेदार माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला स्नेपिश फल्वा माना जाता है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि गन्ने में संचय तने के किस भाग में सबसे अधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों हो जाएगा ये वाला निचले और मध्य भाग के पोरियों में होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आलू के कंदों में सोलेनिन की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक होने पर वह मानव उपभोग के लिए विषैला माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 20 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम ताज़ा वजन से अधिक हो। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि टमाटर में इनब्रीडिंग लाइन्स का रखरखाव कैसे किया जाता है, जिसमें कैसे रखरखाव किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला प्राकृतिक स्वपरागण द्वारा, क्योंकि यह एक स्वपरागित फसल है। फिर आ जाता है क्वेश्चन, पूछा गया है कि प्याज के बीज का जीवन काल कैसा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला अत्यंत अल्पकालिक शॉर्ट लिव्ड सामान्य भंडारण में केवल 1 वर्ष। पर आता अगला क्वेश्चन की वह आनुवंशिक घटना जिसमें एक ही जीन कई अलग अलग और असंबंधित फेनोटाइपिक लक्षणों को नियंत्रित करता है क्या कहलाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों ये वाला प्लियोट्रॉपी कहलाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुणवत्ता नियंत्रण में रियल वैल्यू ऑफ सीड बीज का वास्तविक मूल्य निकालने का सही सूत्र क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों ये वाला रियल वैल्यू इक्वल प्योरिटी परसेंटेज इनटू जर्मिनेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि संकर बीज उत्पादन में ग्रो आउट टेस्ट GOT किस उद्देश्य से किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा को सत्यापित करने के लिए पौधों को उगाकर देखना। फिर जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि गेहूँ में RH1 और RH2 जीन पौधों में किस हार्मोन के विश्लेषण या संवेदनशीलता को रोककर बौनापन लाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला जिब्रेलिक एसिड हो जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जौ में स्यूडोप्लेक्जा या दाने का काला पड़ना मुख्य रूप से किस परिस्थिति में देखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला उच्च आर्द्रता और कवक संक्रमण के समय। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चने की प्रजाति की खोज किसने की थी जो आधुनिक चने का पूर्वज है।
राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों हो जाएगा ए वाला लेडी जींस की लेडी जींस की। फिर आ जाता है साथियों मेरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सरसों में लक्षण विशिष्ट संस्करणों के लिए पृथक खराबा स्वभाव के कारण सामान्यता कितनी रखी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 100 से 400 मीटर प्रमाणित से आधार बीज के अनुसार। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गन्ने के बीजों को बोने से पहले एगालोल या एरेटन से क्यों उपचारित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला कवक जनित रोगों और समय से बचाने के लिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आलू का पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग PSTBT किसके द्वारा होता है। विपरीत सामग्री में कढ़ाई से जांच करता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ये वाला वाइट। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि टमाटर की इनडिटरमिनेट असीमित किस्मों का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ये वाला पॉली हाउस या ग्रीन हाउस खेती में लंबी अवधि तक फल प्राप्त करने के लिए स्टेकिंग के साथ। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्याज के कंद का निर्माण शारीरिक रूप से किसके द्वारा प्रेरित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला लंबे दिन की अवधि और उच्च तापमान द्वारा होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पादप विविधता के समानांतर भिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया था। जो जंगली रिश्तेदारों की गोद में सहायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला N.I. वाबिलॉव। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जीन बैंक में जर्म प्लाज्मा के आनुवंशिक बहाव को रोकने के लिए प्रत्येक चक्र में न्यूनतम कितने पौधों से बीज एकत्र करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला पर्याप्त बड़ी संख्या में शामिल था 50 से 100 यादृच्छिक पौधे। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सैनिक पादप प्रजनन में ANOVA पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग आनुवंशिक अंतर नापने के लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथ ही ये वाला एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रसरण का विश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हेटेरोसिस का कारण डेमिनेंस हाइपोथेसिस के अनुसार क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला विभिन्न लौकी पर उपस्थित हानिकारक प्रभावी एलिल्स का प्रभावी अनुकूल एलिल्स द्वारा छुप जाना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि फसल की आबादी में केवल नॉन एडिटिव जीन क्रिया प्रमुख है तो सुधार के लिए कौन सी विविधि अपनाई जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला हाइब्रिड वैरायटी का विकास। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गेहूं की आइसोजेनिक लाइन्स किसे कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला वे लाइनें जो आपस में पूरी तरह समान होती हैं सिवाय केवल एक विशिष्ट जीन या लोकस के। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जौ में लूज स्मुट के प्रति आनुवंशिक प्रतिरोधकता कैसी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला मुख्य रूप से एकल प्रभावी या अप्रभावी और ओलिगोजीन द्वारा नियंत्रित रहता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि चने में ठंड सहनशीलता की आवश्यकता किस अवस्था में सबसे अधिक होती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों में कहेगा ये वाला 55 और फली बनते समय में रात का तापमान रहने पर फूल गिरने से रोकने के लिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सरसों में पिरूसिक एसिड का संश्लेषण पादप आनुवंशिकी में किसके द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ये वाला 2 जीनों के संचयी प्रभाव द्वारा। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गन्ने में चीनी की रिकवरी प्रतिशत सामान्यतः भारतीय मिलों में कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 9% से 12% होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आलू के प्रजनन में सूडोगामी या पार्थिनोजेनेसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला टेट्रोप्लोइड आलू से अगुणित पौधे प्राप्त करने के लिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि टमाटर में यूरोपीय या चिंटर किस्में भारत की समर किस्मों
से किस प्रकार भिन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला विंटर, किसमें कम तापमान और कम प्रकाश में भी फल सेट करने की अनुशंसित क्षमता रखती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फूल गोभी की सिंथेटिक किस्में व्यावसायिक रूप से क्यों उगाई जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये परागित होने के कारण विभिन्न कीटों और उतार चढ़ाव वाले तापमान के प्रति व्यापक अनुकूलता दर्शाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पादप विविधता अधिनियम के तहत कृषक अधिकार में शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों हो जाएगा ये वाला। किसान अपने खेत की उपज को बचा सकते हैं, दोबारा बो सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं या बेच सकते हैं, सिवाय ब्रांडेड हाइब्रिड बीज के। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बीजोज परीक्षण के लिए विद्युत चालकता परीक्षण क्या मापता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। इसमें पूछा गया है कि बीजों की झिल्ली की अखंडता कम ओज वाले बीजों से विलय पदार्थ अधिक बाहर लीक होते हैं, जिससे चालकता बढ़ती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आइडियोटाइप अवधारणा के अनुसार भविष्य की फसलों में लीक प्रूफ नाइट्रोजन उपयोग दक्षता का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। जड़ें मिट्टी से न्यूनतम नाइट्रोजन को भी पूरी तरह अवशोषित कर सकें और पत्तियों में प्रोटीन निर्माण में अधिकतम उपयोग कर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गेहूं में ग्लूटेनिन और ग्लायाडिन प्रोटीन का आपस में क्या अनुपात चपाती की गुणवत्ता निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों ये वाला। इनका एक संतुलित और विशिष्ट आणविक अनुपात जो आटे को सही विस्को इलास्टिसिटी प्रदान करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, से पूछा गया है साथियों कि जो कि डबल परपोज चारा और अनाज खेती के लिए पहली कटाई बुवाई के कितने दिन बाद की जानी चाहिए ताकि मुख्य तने का विकास प्रभावित ना हो? राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला कि 50 से 55 दिन बाद वनस्पतिक अवस्था के अंत में। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चने में स्कोचाइटा ब्लाइट महामारी का प्रकोप मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय परिस्थिति में तीव्र होता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। रबी के दौरान लगातार बादल छाए रहने, ठंडी हवा और बेमौसम मध्यम बारिश से उच्च आर्द्रता होना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सरसों के सुधार में म्यूकर या स्यूडोमोनास आधारित जैविक नियंत्रण किसके प्रति प्रभावी पाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। तना सड़क के नियंत्रण के हिसाब से प्रभावी पाया गया है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्रजनन में गडेरी की मोटाई कैसा लक्षण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला साथियों। इसमें बताया गया है कि एक जटिल मात्रात्मक लक्षण जो पॉलीजीन और पर्यावरण द्वारा अत्यधिक प्रभावी होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आलू में कंदों का हरा होना रोकने के लिए खेत में कौन सी शस्य क्रिया की जाती है जो ब्रीडिंग उद्देश्यों को प्रभावित करती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, मिट्टी चढ़ाना या कंदों को धूप से पूरी तरह ढकना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि टमाटर के दानों या बीजों के चारों ओर पाए जाने वाला मखमली जेल क्या कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। इसमें प्राकृतिक अंकुरण अवरोधक जैसे एबिसिक एसिड होते हैं जो फल के अंदर बीज को उगाने से रोकते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्याज में बोल्टिंग समय से पहले फूल की डंडी निकालना एक अवांछित लक्षण है, यह किस कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला, कम तापमान का समय से पहले मिलना और गलत समय पर बुवाई। फिर आ जाता है साथियों इसका जो है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पादप संसाधनों के संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा ये वाला।
202 में पारित किया गया था। फिर उसके बाद आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जीन बैंक में जन्म प्लाज्मा बीजों की नमी की मात्रा दीर्घकालिक भंडारण के लिए कितनी प्रतिशत तक कम की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 3% से 7% तक अत्यंत कम नमी। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के आनुवंशिक विश्लेषण में हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस का सूत्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों ये वाला हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल VG इंटू PP, कुल आनुवंशिक भिन्नता अपॉन कुल फेनोटाइपिक भिन्नता। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यदि किसी जनसंख्या में इनब्रीडिंग की दर F=1 है तो इसका क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला जनसंख्या पूरी तरह से समयुग्मजीय 100% जमा हो जाएगा सोच। फिर अगला क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि संकर बीज उत्पादन में नर लाइन ए लाइन का पॉलिनेशन परागण हमेशा किसके द्वारा कराया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला मेटेनर लाइन द्वारा हवा या कीट के माध्यम से। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गेहूं में UG99 क्या है जो वैश्विक गेहूं सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला कि तना रतुआ का एक अत्यंत विनाशकारी और नया आनुवंशिक रेश खोज युगांडा 1999। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जौ के दानों में प्रोटीन की उच्च मात्रा किस उद्योग के लिए अवांछित मानी जाती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ये वाला ब्रूइंग या बियर उद्योग के लिए, क्योंकि यह बियर को धुंधला बना देती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है साथियों कि चने में फ्यूजेरियम उकठा रोग का संक्रमण पौधे के किस भाग से शुरू होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला जड़ों के माध्यम से संवहनी बंडलों को ब्लॉक करके, जिससे पौधा सूख जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि सरसों में तोरिया फसल की मुख्य विशेषता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला कि यह बहुत कम अवधि 85 से 100 दिन में पकने वाली अगेती रबी तिलहन फसल है जो फसल चक्र के लिए उपयुक्त है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गन्ने के नोबलाइजेशन प्रक्रिया में मुख्य रूप से किन दो प्रजातियों के बीच संकरण कराया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ये वाला स्खेरम ऑफिशिनेरम उच्च शर्करा और स्खेरम स्पोन्टेनम कठोरता और रोग प्रतिरोधकता। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आलू के भंडारण का आदर्श तापमान कितना होना चाहिए ताकि व्यावसायिक आलू में शर्करा का संचयन न हो और कंद सुरक्षा रहे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये वाला कोल्ड स्टोरेज में 2 सेल्सियस से 4 सेल्सियस बीज के लिए और प्रसंस्करण के लिए 8 सेल्सियस से 10 सेल्सियस। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बरसीम को रबी के चारे का राजा कहा जाता है, इसकी पाचकता का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला इसमें क्रूड फाइबर कम और घुलनशील प्रोटीन व खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि टमाटर में लाइकोपीन का संश्लेषण किस तापमान से अधिक होने पर पूरी तरह रुक जाता है, जिससे फल पीले या हल्के रंग के रह जाते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये वाला 30 सेल्सियस से अधिक तापमान पर सर्वोत्तम संश्लेषण 21 सेल्सियस से 24 सेल्सियस पर होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्याज की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए भौतिक संरचना लक्षण में सुधार ब्रीडिंग का उद्देश्य है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ये वाला पतली गर्दन और कंद के ऊपर मजबूत सूखे छिलकों की कई परतें होना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो वैश्विक पादप आनुवंशिक संसाधनों की नीतियों की देखरेख करता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला रोम इटली। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि बीज प्रमाणीकरण
के दौरान आपत्तिजनक खरपतवार किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऐसा खरपतवार जिसके पौधे और बीज मुख्य फसल से इतने मिलते जुलते हैं कि उन्हें अलग करना अत्यंत कठिन होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संख्यात्मक अनुवांशिकी संख्यात्मक अनुवांशिकी में कोवेरियंस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला दो अलग अलग मात्रात्मक लक्षणों के बीच सहसंबंध हर दिशा मापने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एपोमिमेसिस से क्या तात्पर्य है? जो हाइब्रिडिंग अनुवांशिकी और स्थिर करने में भविष्य की तकनीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ये वाला बिना निषेचन, बिना सूत्री विभाजन और संलयन के ही सीधे बीजगण निर्माण होना, जिससे सतत फिर आता अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ये भविष्य में फसलों में एपोमेक्सिस जीन को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया जाए तो इनका सबसे बड़ा क्रांतिकारी लाभ क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला हाइब्रिड किस्मों के बीजों को किसान हर साल बिना लक्षण बदले खेत में बार बार बो सकेंगे, जिनका वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। पूछा गया है कि टेटिकम ल्यूबरम आनुवंशिक रूप से कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला येलो टेट्राप्लॉइड 2n=4x 28 AA जीनोम। फिर आता अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि दोनों पाउडरी मिल्ड्यू की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा प्रसिद्ध लोकस जिम्मेदार है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सबसे हो जाएगा ये वाला एमेलोलोकस एमेलोजीन टिकाऊ प्रभावी प्रतिरोधकता। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि चने की खेती कितने दर से बुवाई करने पर फसल चक्र में कौन सी मुख्य बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ये वाला स्टेम फिलियम ब्लाइट और फलीभेदक का तीव्र आक्रमण। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया सरसों के तेल में तीखी गंध किसके कारण होती है जो इसमें उपस्थित होती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों हो जाएगा ये वाला आइसोथायोसाइनेट या सिलिग्रेन के टूटने से। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गन्ने में सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटना रोकने के लिए कटाई के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला कटाई के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर मिल में पेराई के लिए भोजन भेजना चाहिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आलू में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP के सहयोग से भारत में किस अनुवांशिक रूप की प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला लेट ब्लाइट और पोटैटो सिस्ट नेमाटोड PCN प्रतिरोधी किस्म जैसे ऊपरी श्वान। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि टमाटर की फसल में नेमाटोड सूत्रकृमि प्रतिरोधकता के लिए कौन सा आनुवंशिक जीन जिम्मेदार है जो व्यावसायिक में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ये वाला MI-जीन MI1.2 डोमिनेंट जीन। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि फूलगोभी की भारतीय किस्में यूरोपीय किस्मों से आनुवंशिक रूप से किस प्रकार भिन्न है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ये वाला भारतीय किस्में उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता में भी किस्म रखती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बीज प्रमाणीकरण में ओडियन की अधिकतम स्वीकृत मात्रा व्यावसायिक बीजों में सामान्यतः कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ए वाला सामान्यतः 0% से 0.1% या संख्या में 5 से 10 बीज प्रति किलोग्राम से अधिक ही नहीं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संख्यात्मक अनुवांशिकी में के लिए आणविक मार्करों का उपयोग करके बनाए गए अनुवांशिक आरेख को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ये वाला लीकेज मैप या जेनेटिक मैप कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि कृषि जैव
प्रौद्योगिकी में मार्कर असिस्टेड पिरामिडिंग का सबसे बड़ा लाभ किस रबी फसल में देखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। गेहूँ में 3 अलग-अलग रस्ट प्रतिरोधी जीनों जैसे LR34 या YR18 या SR17 को एक साथ लाकर टिकाऊ प्रतिरोधकता विकसित करना रहता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गेहूँ में सेमी ड्वार्फ आइडियोटाइप के कारण फसल गिरने से बचती है, साथ ही नाइट्रोजन उर्वरक देने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ये वाला। या तने को लंबा किए बिना सीधे बालियों में दानों की संख्या और वजन बढ़ाती है। फिर आता है क्वेश्चन से पूछा गया है कि जौ में नग्न दाने का लक्षण किस प्रकार का जीन प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होता है? फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अगल प्रभावी जीन द्वारा। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अनुवांशिकी में डबल कोडेड एक नोड पर 2 कली लक्षण का क्या लाभ है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ये वाला। यह प्रति इकाई क्षेत्र में फली की संख्या बढ़ाकर प्रारंभिक उपज में वृद्धि करता है और आनुवंशिक रूप से नियंत्रित है। फिर आ जाते हैं साथियों अगला क्वेश्चन से पूछा गया कि सरसों की ब्रीडिंग में इरुसिक एसिड मुक्त तेल की मांग वैश्विक स्तर पर क्यों बढ़ रही है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। क्योंकि इरुसिक एसिड का अत्यधिक सेवन हृदय की मांसपेशियों में वसा के जमाव का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि गन्ने के सुधार में तीर निकलना पुष्पन व्यावसायिक फसल के लिए क्यों हानिकारक माना जाता है? अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्योंकि पुष्पन के बाद तने की शिकायत वृद्धि रुक जाती है और ग्रोथ का लक्षण शुरू हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आलू के अनुवांशिक सुधार में सोलनम डेमिशम जंगली प्रजाति का उपयोग किस लिए किया जाता है? वाला लेट ब्लाइट रोग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी जीन प्राप्त करने के लिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि टमाटर की फ्लेवर सेवर किसमें किस एंजाइम की गतिविधि को अनुवांशिक रूप से अवरुद्ध किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला पॉली गैलेक्टोरोनेज जो सेल वॉल के पेक्टिन को तोड़कर फल को मुलायम बनाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि प्याज में नरवंधता CMS की खोज सबसे पहले किसने और किस किस्म में की थी? सबसे पहले किसने और किस किस्म में की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला जोन्स और डेविस ने 1944 में इटालियन रेड किस्म में की थी। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पादप विविधता के संरक्षण में संबंधित जैविक विविधता पर कन्वेंशन पर वैश्विक हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ये वाला 1992 पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि संख्यात्मक अनुवांशिकी में हेरिटेबिलिटी इन H² का सही सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा जिसमें आ जाएगा H² VA × VP एडिटिव आनुवंशिक भिन्नता या कुल फेनोटाइपिक भिन्नता। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है साथियों कि संकर बीज उत्पादन में A लाइन और B लाइन के बीच अनुवांशिक संबंध कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ये वाला। वे पूरी तरह आइसोजीनिक होते हैं यानी नरवंधता के अलावा उनके सभी गुण 99% समान होते हैं। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं की व्यावसायिक गुणवत्ता में हेक्टोलिट्रिक विवरण क्या दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ये वाला दानों का घनत्व और पैकेजिंग गुणवत्ता। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि जो में 6 पंक्तिबद्ध 6 रो स्वभाव BRS फर्स्ट जीन द्वारा नियंत्रित होता है। यह जीन अनुवांशिक रूप से क्या कूटबद्ध करता है? तो यह क्या कूटबद्ध करता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला एक होमियोडोमेन ल्यूसीन जिपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो स्पाइकलेट के विकास का नियंत्रण करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि चने में बुखार रोग प्रतिरोधी अनुवांशिक सुधार के लिए
आणविक मार्करों की मदद से किस सीन का मैप किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा पोक लोकस। फिर उसके बाद आ जाता है साथियों इसमें पूछा गया है कि सरसों में स्क्लेरोटिनिया स्टेमरोड तनागलन रोग का मुख्य लक्षण क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तने पर सफेद फफूंद जमा होने और तने का खोखला होकर टूट जाना किसके अंदर काले रंग के स्क्लेरोसिया बनते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गन्ने के आनुवंशिक सुधार में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन अंतरजातीय संकरण का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला। व्यावसायिक प्रजातियों में जंगली प्रजातियों से कठोर पर्यावरण और रोगों से लड़ने के लिए लाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आलू की खेती में फेनोटाइपिक एकरूपता का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसको हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसकी व्यावसायिक खेती पूरी तरह कायिक प्रवर्धन कंदों द्वारा से होती है, जिससे लोग गुण बनते हैं। फिर आता है इसका जो है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि टमाटर में PH2 और PH3 जीन किस कवक रोग की प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, जो ब्रीडिंग में अत्यंत लोकप्रिय है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला लेट फ्लाइट लिप्टिया पिल्थी झुलसा पर आता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्याज में क्वेरसीटिन का आनुवंशिक सुधार क्यों महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यह एक शक्तिशाली फ्लेवोनोइड एंटीऑक्सीडेंट है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी और हृदय सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में SMTA का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट मानव सामग्री समझौता। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विज्ञान में विभिन्न बीज प्रमाणीकरण की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है, जिसका बीज आनुवंशिक रूप से शुद्ध होता है और ब्रीडर की देखरेख में पैदा होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला नारकी बीज और प्रजनन तंत्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संक्रियात्मक लक्षणों में जीन संलग्नता तोड़ने के लिए ब्रीडिंग की किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला बार बार संकरण और बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन में क्रॉसिंग को बढ़ावा देना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि संकर ओज की फिक्सिंग का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, संकर के श्रेष्ठ गुणों को ऐसी अवस्था में लाना कि वे अगली पीढ़ियों में अलग ना हो, जैसे एपोमिक्सिस या पॉलीप्लोई की द्वारा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गेहूं में तापमान संवेदित लाने से भारत के किस क्षेत्र में गेहूं की खेती का अभूतपूर्व विस्तार संभव हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला पूर्वी और मध्य भारत में देर से धान की कटाई के बाद भी गेहूं की सफल खेती संभव हुई। फिर आता अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जनिशलता रहित दाने किस आनुवंशिक लोकस के म्यूटेशन से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला नोड लोकस। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि चने में सूखा सहनशीलता के लिए जिम्मेदार गहरी जड़ प्रणाली को किस मार्कर असिस्टेड तकनीक द्वारा आधुनिक किस्मों में डाला जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला रूट क्यूटियर MAPC तकनीक द्वारा SUP सब फर्स्ट या विशिष्ट जड़ गहराई ट्रांसफर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सरसों में एफिड चेम्पा कीट के प्रति आनुवंशिक प्रतिरोधकता विकसित करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये वाला खेती योग्य जर्मप्लाज्म में पूर्ण प्रतिरोधी जीन का अभाव होने से जंगली रिश्तेदारों की मदद ली जा रही है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कीट के प्रति सहनशीलता पौधे के किस भौतिक गुण से
जुड़ी है, तो ये किस भौतिक गुण से जुड़ी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला पत्तियों का कड़ापन और मध्य सिरा अत्यधिक मजबूत व रिश्तेदार होना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आलू में सिल्ड या गोल आकार और आंखों की कम गहराई होना प्रसंस्करण के लिए क्यों वांछित लक्षण है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला क्योंकि इससे छीलने के समय आलू का अपव्यय न्यूनतम होता है और मशीनी छिलाई आसान होती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि टमाटर की कौन सी आनुवंशिक तकनीक पौधों को अत्यधिक कम तापमान से बचाने के लिए प्रयोग की गई है, जिसमें ठंडे पानी की मछली के लिए जीरा उपयोग किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला एंटी फ्रीज प्रोटीन ट्रांसफर ट्रांसजेनिक तकनीक। फिर आता अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्याज की किस किस्म को खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है और यह महाराष्ट्र में अत्यंत प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला N53 या एग्री फाउंड डार्क रेड। फिर आता अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप जीन बैंक में जर्मप्लाज्म के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए नमी के अलावा ऑक्सीजन की स्थिति कैसी रखी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला आंशिक निर्वात या नाइट्रोजन गैस भरकर ऑक्सीजन की मात्रा न्यूनतम करना ताकि ऑक्सीकरण और श्वसन दर लगभग शून्य हो जाए। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संख्यात्मक लक्षणों की आनुवंशिकी में फेनोटाइपिक प्रसंस्करण का पूर्ण समीकरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए वाला BB=G प्लस VE प्लस VGE आनुवंशिक प्लस पर्यावरण प्लस जीनोटाइप पर्यावरण अंतःक्रिया प्रसरण। फिर जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बीज उत्पादन में पुनर्संयोजन को रोकने और F1 की शुद्धता बनाए रखने के लिए जनकों के बीज कहाँ से प्राप्त किए जाने चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला कि केवल मान्यता प्राप्त प्रजनक या संस्थान से ब्रीड या फाउंडेशन श्रेणी का मूल बीज हर साल लेना अनिवार्य है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भविष्य के फ्लाईमेट में गेहूँ में जड़ों की संरचना आइडियो टाइप के अनुसार कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला अत्यधिक गहरी सघन और पश्चात जड़ों से युक्त ताकि नीचे के परतों से नमी सोख सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमें मल्टिंग के दौरान दानों के अंकुरण की एकरूपता क्यों आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ताकि एंजाइमों का स्राव एक समान हो और बीयर या शराब की मात्रा व स्वाद में कोई कड़वाहट या असमानता न आए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि चने की प्रजाति का नामकरण किस आधार पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला कारण क्योंकि इसके दाने या फली का आकार मेढ़े के सिर जैसा दिखता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सरसों में डबल जीरो कैनोला किस्मों का विकास से देश को क्या आर्थिक लाभ होता है? तो इसमें क्या आर्थिक लाभ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने से तेल और सरसों की खली का निर्यात वैश्विक बाजारों में सुगम हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन से पूछा गया है कि गन्ने में सुक्रोज सिंथेस एंजाइम के अनुवांशिक भूमिका क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला पत्तियों में बने प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन को तने में सुक्रोज जमा करने और संश्लेषण को नियंत्रित करने में। फिर आ जाते साथियों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि आलू के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर टिश्यू कल्चर बैंक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर लीमा पेरू CIP लीमा पेरू। फिर आता अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि
टमाटर की कौन सी किस्म बैक्टीरियल वेस्ट यानी सूखा रोग के प्रति प्रतिरोधी है और भारी वर्षा वाले रबी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला अर्का अनन्य या अर्का आभा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्याज की बीजों के अंकुरण की न्यूनतम क्षमता प्रमाणीकरण के लिए कितनी निर्धारित है? तो ये कितनी निर्धारित है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 70%, जो अन्य अनाज फसलों की तुलना में कम है क्योंकि प्याज के बीज जल्दी खराब होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पादप जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ असाधारण आनुवंशिक विविधता और स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं लेकिन उन पर विनाश का गंभीर खतरा हो। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि संख्यात्मक आनुवंशिकी के जीनोटाइप पर्यावरण अंतःक्रिया G2E को कम करने के लिए तो स्थानिक परीक्षण कितने न्यूनतम स्थानों पर किया जाना चाहिए? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला भौगोलिक समूह के प्रतिनिधित्व के आधार पर कम से कम 10 से 15 विभिन्न केंद्रों पर लगातार 3 वर्षों तक होता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि संकर बीज उत्पादन में आइसोलेशन डिस्टेंस पृथक्करण दूरी को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य पर्यावरणीय कारक कौन सा है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा साथियों हवा की दिशा और गति तथा स्थानीय परागण करने वाले कीटों की उपस्थिति। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन, से पूछा गया है कि गेहूं में अनाज की गुणवत्ता सुधारने के लिए आनुवंशिक रूप से किस सूक्ष्म पोषक तत्व की बायोफोर्टिफिकेशन तकनीक द्वारा वृद्धि की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला जिंक और आयरन जैसे WP2 और HP W350 किस्म के पूछा गया है कि जौ की खेती में लवणता सहनशीलता के लिए गुणसूत्र संख्या किस आरेख का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला गुणसूत्र 4H और 5H पर स्थित विशिष्ट UTLS का। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चने की आधुनिक और अत्यधिक लोकप्रिय किस्म जाकी 9218 जैक फॉर्मेट 9218 किस राज्य और क्षेत्र में सबसे अधिक उपज और उपठा प्रतिरोधकता के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला मध्य प्रदेश और मध्य भारत में बड़े दानों के लिए। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि सरसों के आनुवंशिक सुधार में पीला बीज आनुवंशिक रूप से भूरे या काले बीज की तुलना में क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला क्योंकि पीले बीजों का छिलका पतला होता है जिससे तेल की मात्रा 2 से 3% अधिक निकलती है और तेल का रंग चमकीला होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गन्ने के बीजों को बोने से पहले गर्म जल उपचार 52 सेल्सियस पर मिनट क्यों दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला ग्रेसी सूट वायरस और स्मट कड़वा के आंतरिक संक्रमण को पूरी तरह नष्ट करने के लिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आलू के प्रजनन में सत्य आलू बीज TPS के विकास के लिए जनक लाइनों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए उत्तर भारत के मैदानी भागों में किस खाद्य पर्यावरण की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला रात में अतिरिक्त प्रकाश देकर दिन की अवधि को 14 से 16 घंटे तक बढ़ाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि टमाटर में PH3 जीन किस जंगली टमाटर की प्रजाति से आधुनिक टमाटर में प्रविष्ट कराया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला सोलेनम पाइन लिफोलियम। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि प्याज में सफ़ेद रंग की किस्में जैसे पूषा वाइट राउंड व्यावसायिक रूप से किस उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो ये किस उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला डिहाइड्रेशन प्याज का पाउडर और फ्लेक्स बनाने वाले उद्योग के लिए, क्योंकि इनमें उच्च
कुल घुलनशील ठोस हाई TSS होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि पादप संसाधनों के संरक्षण से संबंधित इंटरनेशनल ट्रीटी किस वर्ष लागू हुई, जिसे संधि भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला 2004। फिर आता है अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मात्रात्मक आनुवंशिकी में चयन गुणांक क्या मापता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा ये वाला किसी विशिष्ट जीनोटाइप के खिलाफ प्राकृतिक या प्रजनक द्वारा लगाए गए चयन के दबाव की तीव्रता। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि संकर बीज उत्पादन के दौरान समय से पहले या अनुचित रोविंग का क्या दुष्परिणाम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला अवांछित पौधों के परागकण मादा लाइनों को दूषित कर देते हैं, जिससे हाइब्रिड की आनुवंशिक विविधता पूरी तरह नष्ट हो जाती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि भविष्य की जलवायु अनुकूल रबी फसलों में कम कार्बन पदचिह्न का क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला ऐसी किस्में न्यूनतम रासायनिक खादों कम नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में उग सकें और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि बीजों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में पाया जाने वाला कौन सा घुलनशील रेशा मानव स्वास्थ्य के लिए कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला बीटा ग्लूकेन हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि चने के आनुवंशिक जर्मप्लाज्म का वैश्विक डेटाबेस और जीनोम अनुक्रमण का कार्य किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने पूर्ण किया है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला ICRI सेट हैदराबाद ने वैश्विक सहयोगियों के साथ मिलकर चने के जीनोम को पूरी तरह डिकोड किया है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन से पूछा गया कि सरसों के सुधार में गए गायलोल या ओलिक एसिड की मात्रा को 70% से अधिक बढ़ाना क्यों एक ब्रीडिंग उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला क्योंकि उच्च ओलिक एसिड तेल को जैतून के तेल के समान अत्यधिक स्थिर और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गन्ने में फ्लफ से तैयार की गई प्रारंभिक आनुवंशिक संपत्ति को व्यावसायिक रूप से सीधे खेतों में सीधे क्यों नहीं लगाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला क्योंकि बीज से हुए गन्ने की आनुवंशिक संरचना में भारी पृथक्करण होता है और हर पौधा एक दूसरे से अलग और असमान हो जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आलू की खेती में एफिड बर्न या पत्तियों का झुलसना किस स्थिति में गंभीर होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला जब जनवरी-फरवरी के दौरान रात्रिकालीन तापमान बढ़ता है और बादलों के कारण एफिड्स की संख्या अनियंत्रित हो जाती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि टमाटर की डिटरमिनेंट किस उद्देश्य के लिए दुनिया भर में मशीनी कटाई के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला क्योंकि इनके सभी फल एक लघु अवधि के भीतर एक साथ पकते हैं, जिससे एक ही बार में कंबाइन से कटाई संभव होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्याज के भंडारण के दौरान ब्लैक मोल्ड काला फफूंद रोग का कारण कौन सा जीव है, जिसके प्रतिरोधी किस्में खोजना आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला एस्परजिलस नाइगर। फिर आता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि हिंदी PCR का राष्ट्रीय जीन बैंक क्षमता के मापने में विश्व में किस स्थान पर आता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला शीर्ष 5 बड़े वैश्विक जीन बैंकों में। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि सांख्यिकी पादप प्रजनन में हेरिटेबिलिटी प्रतिशत का मान 80% से अधिक होने का क्या व्यावहारिक अर्थ है, इसका क्या व्यावहारिक अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला उस लक्षण का नियंत्रण लगभग पूरी तरह आनुवंशिक है और साधारण शहर से भी तीव्र सुधार संभव है। फिर अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि
इसमें आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि संकर बीज उत्पादन के दौरान के उल्लंघन को रोकने के लिए पोषक बीज के चारों ओर उगाई जाने वाली फसल की अतिरिक्त कतार को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला वाल्डर रोज या अपरित कतार। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि आइडियो टाइप अवधारणा के अनुसार भविष्य की जलवायु स्मार्ट रबी फसलों में पत्तियों का कोण लीफ एंगल कैसा होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला मुख्य तने के साथ अत्यधिक न्यून कोण बीच बड़ी सीधी पत्तियां ताकि नीचे तक रोशनी जा सके। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं में मैकरोनी फीड का मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ के निर्माण के लिए औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला सूजी पास्ता मैकरोनी और नूडल्स के लिए, क्योंकि इसमें उच्च कठोरता और ग्लूटेन शक्ति होती है। इसमें पूछा गया है कि चना में हवा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता को बढ़ाने के लिए किस अनुवांशिक सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला जड़ों में गांठों की संख्या और उनकी दीर्घकाल को अनुवांशिक रूप से दीर्घकालिक बनाना होता है। इसमें पूछा गया है कि सरसों की खेती में पाउडरी मिल्ली छाछ या रोका प्रकोप रबी के किस महीने में चरम पर होता है जब तापमान बढ़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला फरवरी के अंत और मार्च के प्रारंभ में लेट रबी सेशन में गर्म मौसम होने पर। फिर आता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि गन्ने के सुधार में CO238 कारण 4 किस भारतीय वैज्ञानिक के प्रयासों और अद्भुत उच्च चीनी युवा उपज के लिए देश में विशेषकर यूपी में क्रांतिकारी मानी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला डॉक्टर बख्शी राम भूतपूर्व निदेशक SBI। फिर आता है अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि आलू का किस व्यावसायिक किस्म को चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए भारत में सर्वोत्तम माना जाता है और फैक्ट्रियों द्वारा अनुमोदित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला कुरकुरी चिप्स होना फर्स्ट, कुरकुरी चिप्स होना फर्स्ट, कुरकुरी चिप्स होना थर्ड और कुरकुरी फ्राइज होना। पूछा गया है कि टमाटर का पर्णकुंचन वायरस TOLCP का संचरण करने वाले मुखबिर का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसके प्रति किसमें खोजना एक बड़ा उद्देश्य? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला बेमिशिया टेवेशी या सफ़ेद मक्खी। फिर आता है अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्याज में पर्पल प्लास बैंगनी धब्बा रोग का कारक कवक कौन सा है? प्याज की पत्तियों को सूखा देता है। इसमें पूछा गया है कि पादप संसाधन के संरक्षण के संदर्भ में DPP एंड FR अथॉरिटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ये वाला नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि संख्यात्मक अनुवांशिकी के अनुसार चयन की तीव्रता के बढ़ने पर अनुवांशिक प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला अनुवांशिक प्रगति की दर अनुपातिक रूप से बढ़ जाती है तेजी से श्रेष्ठ जीनोमिक्स होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि संकर बीज उत्पादन के खेती में मादा जनक लाइनों का विभूषण यदि हाथ से किया जा रहा हो जैसे कुछ बागवानी फसलों में, तो इसे किस समय किया जाना सबसे सही होता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला शाम के समय फूल खिलने से ठीक पहले कलिका अवस्था में, ताकि स्वपरागण की संभावना शून्य रहे। फिर आता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि जलवायु टाइमिंग तकनीक का अनुवांशिक अनुकूल में क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला यह बीज के चयापचय को सक्रिय कर विपरीत परिस्थितियों जैसे सूखे या ठंड में भी एक समान और तीव्र अंतरण सुनिश्चित करती है। फिर आ जाता है साथियों लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि फसल सुधार ग्रुप इम्प्रूवमेंट का अंतिम और सर्वोपरि सामाजिक लक्ष्य क्या है? तो इसका जो है हो जाएगा ये वाला हो जाएगा
निरंतर बढ़ती वैश्विक जनसंख्या के लिए विपरीत जलवायु परिस्थितियों में भी पोषण युक्त, संरक्षित और प्रचुर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में चैनल को जो है ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना कतई मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।